अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने पहले लेक्चर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, कंप्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरह डिफरेंशिएट करती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स कुछ हम डिस्कस करेंगे जो एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली जो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट या बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है या अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी जो है वो किसी न किसी एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को फॉलो कर रही होती है। हर प्रोजेक्ट किसी न किसी एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को फॉलो करते हुए ही डेवलप किया जाता है। सबसे पहले हम एक जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो उसमें कितने स्टेप्स हो सकते हैं, कितने फेजेस आ सकते हैं। एक हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर डेवलपमेंट के में कौन कौन से फेजेस, कौन कौन से स्टेप्स आ सकते हैं जेनेरिकली। तो उसमें सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन फेज इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या, कम्युनिकेशन के फेज के अंदर क्या है, हम बेसिक हमारा जो टास्क है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है डेफिनेटली, जिसके अंदर हम यूज़र के साथ या क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई पेइंग एजेंसी है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की डिफरेंट एजेंसीज या डिफरेंट स्टैक होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे स्टैक होल्डर्स जो हैं कम्युनिकेशन के फेज में आते हैं। उसमें फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है कि सॉफ्टवेयर फिजिबल है या नहीं है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट सारी गैदर करके किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी जो पहला फेज, ये हम जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं जिसके अंदर पहला फेज कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन में सारी सारी इस तरह की कम्युनिकेशन है और जो मेजर टास्क है वो आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग का है। सेकंड स्टेप या सेकंड फेज जो है वो है प्लानिंग का। जैसे कि वर्ड से ही आपको समझ में आ रही है बात। प्लान फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क्स के जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वर्क्स हैं उनको प्लान किस तरह से किया गया है। एड्रेसेस टेक्निकल टास्क, कौन कौन से टेक्निकल टास्क हैं, कौन क्या काम करेगा, रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। वर्क प्रोडक्ट्स से क्या मुराद है कि एंड पे प्रोडक्ट्स आपके पास क्या होंगी जो आपको आउटपुट में मिलेगी। एंड वर्क स्केड्यूल कि आपने किस तरह से स्केड्यूल किस तरह से कर रहे हैं सारी की सारी प्रोडक्ट्स को, कब कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन सा फेज आपका रिलीज होगा, आप किस तरह से कस्टमर को किस डेट को ये सारा का सारा अपना सॉफ्टवेयर देंगे। आप लोगों ने छोटे छोटे प्रोग्राम अभी तक लिख लिए होंगे जो खासतौर पे पहले सेमेस्टर के लोग तो अभी तक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स ही पढ़ा। तो यहाँ पर तो आपको एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ शायद आप गेट ना कर पाए। लेकिन जैसे आप एक प्रोग्राम लिखते हैं सपोज किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो उसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करके आप एक प्लानिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जितने भी हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं एस्पेक्ट्स, उनको आप इम्प्लीमेंट करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो उसमें प्लानिंग के केस में, प्लानिंग के फेज में हम क्या करते हैं कि आपकी वर्क प्रोडक्ट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, उन रिसोर्सेज को किस तरह से डिप्लॉय किया जाएगा, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसके बाद टेक्निकल टास्क आइडेंटिफाई करते हैं कि टेक्निकल टास्क कितने हैं, कौन कौन से हैं, कौन सा बंदा कौन सा काम परफॉर्म करेगा, कौन किसकी जिम्मेदारी है और कब तक ये हो जाएगा। हम पहले महीने में क्या दे रहे होंगे, 2 महीने के बाद हम क्या प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे। फिर डेफिनेटली हम उसको साथ 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 ट्रैक भी करते जाते हैं कि क्या हम अपनी जो स्केड्यूल था उस हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसके बाद अगला फेज जो आ जाता है मॉडलिंग का। ये 2 फेजेस पे मुश्तमिल है, एनालाइज एंड डिजाइनिंग। यानी कि मॉडलिंग के अंदर आप क्या करते हो, द क्रिएशन ऑफ मॉडल टू बेटर अंडर द रिक्वायरमेंट्स एंड द डिजाइन, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड द डिजाइन। कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, आपने एक प्लान कर लिया है, अब आप एक मॉडल बनाते हो, अब एक आप आर्किटेक्चर बनाते हो। डेफिनेटली जब आपने कोई बिल्डिंग तैयार करनी होती है सपोज, उससे पहले सारी प्लान की जाती है कि कहाँ पे बिल्डिंग, इसका पर्पस क्या होगा, जगह खरीद ली गई, सारा कुछ। उसके बाद आप एक मॉडल बनाते हो, एक नक्शा बनाते हो, किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हो कि मुझे ये रिक्वायरमेंट का एक घर चाहिए या कोई बिजनेस की बिल्डिंग चाहिए। वो आपको एक कंप्लीट नक्शा तैयार करके दे देता है, बिल्डिंग तैयार करके दे देता है। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर आपकी डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स आ जाती हैं जिसमें सपोज अभी
तक के जो जो आपका लेवल है फर्स्ट लेवल सेमेस्टर के लोगों के लिए, कि आप कह सकते हैं कि जी फंक्शंस कितने होंगे, अच्छा जी डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होगा, जैसे लास्ट टाइम हमने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा, अच्छा जी कितने क्लासेस बनाई जाएंगी। तो इस तरह से अभी के लेवल पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें, इसको हम कहते हैं कि ये मॉडलिंग की जा रही है, मॉडल बनाया जा रहा है, उसका डिज़ाइन का फेज़ है, उसके बाद एनालाइज किया जा रहा है कि ये फिजिबल है या नहीं है, आप इस तरह से किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट फेज is the construction phase, which combines code generation and the testing to remove the bugs. कंस्ट्रक्शन के फेज में क्या है कि आपने पहले सारा प्लान बना लिया, क्लास डायग्राम बना ली जी, क्लास डायग्राम नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं ऐसे कह रहा था कि आपने ये लिख लिया कि कितने फंक्शंस होंगे, उन फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, फंक्शन का मॉडल बना लिया, उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। उसके बाद अगला फेज आ जाता है आपका कंस्ट्रक्शन का, जिसमें आप क्या करते हो, सारी की सारी जो भी आपने मॉडल बनाया था, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया था, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो। तो अगर हम जैसे हमने बिल्डिंग की मिसाल ली थी, बिल्डिंग की मिसाल की अगर बात करें तो बिल्डिंग की मिसाल में सपोज आपने एक नक्शा बना लिया, आपने कहा जी कि ये इस तरह से चार दीवारी होगी, ठीक है जी, उसमें ये एक रूम होगा, ठीक है जी, दो अटैच रूम होंगे, ठीक है जी, इसके साथ अटैच बाथ होगा, ये वाला। अब आप क्या करने जा रहे हैं, इस नक्शे को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसकी फाउंडेशन बनाते हैं, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्रिक वॉल्स के साथ। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के फेज के अंदर आप कंबाइन कर रहे हैं जनरेशन को, कोड जनरेशन को, ये कोडिंग कर रहे हैं, प्लस टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग से क्या मुराद है कि जोन जोन सी इनपुट्स पे जोन जोन सी आउटपुट रिक्वायर्ड थी आपके सॉफ्टवेयर से, आप क्या कर रहे हो, तो आप वो वाली इनपुट्स इंप्लीमेंट करके तो आउटपुट देख रहे हो। सपोज मैं एक मिसाल दूँ, सादा सी मिसाल कि आप लोग सपोज कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, ऊबर या करीम आजकल बहुत चल रही है खासतौर पे हमारे शहर के अंदर, तो आप सबको पता है। अब आप इस टाइप की कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, अब आप देखते हो कि यार मैं क्या, मेरे पास यहाँ पे जब कोई कस्टमर कहीं जाने के लिए, किसी राइड के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो आगे से कोई गाड़ियाँ शो होती हैं, कोई लोकेशन शो होती है, नहीं होती। आप ये सारा का सारा टेस्टिंग के फेज में काम करते हो, आउटपुट देखते हो कि आपको रिक्वायर्ड आउटपुट मिल रही है या नहीं मिल रही। तो कोडिंग और आपकी जो टेस्टिंग है वो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन के फेज में आती है। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आपका आता है वो आता है डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट के फेज में आप क्या करते हो कि आपके पास कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपने बना लिया हुआ है। अब आप क्या करने जा रहे हैं, जहाँ पे भी कस्टमर है, कस्टमर की साइट के ऊपर जाके उनके सिस्टम्स के ऊपर आप इनके अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाई उसको डिप्लॉय कर रहे हैं यूजर के एंड के ऊपर। तो इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर, आपने कस्टमर को डिलीवरी करना है। डेफिनेटली इसमें आपके कुछ ट्रेनिंग के सेशंस होंगे, जो आपका एंड यूज़र है वो इतना एक्सपर्ट नहीं है कि आपके सिस्टम को इंस्टॉल कर सके। आप क्या करते हो, वहाँ पे जाके साइट पे जाके उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, उनको चलाना सिखाते हो, उसके जो भी हैं कंस्ट्रेंट्स बताते हो। तो ये सारे का सारा आपका डिप्लॉयमेंट के फेस में आ जाता है। तो हमने अभी तक एक जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क डिस्कस किया है। यहाँ पे आपको प्रोसेस फ्रेमवर्क की से मतलब समझना चाहिए कि आपने जब जब एक कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होके गुजरेगा। वो जो प्रोसेस है जेनेरिकली उसका क्या फ्रेमवर्क है, उसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन का फेज आता है, इसका मेन पार्ट आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग का है। उसके बाद प्लानिंग आ जाता है, प्लानिंग में आपकी वर्क प्रोडक्ट्स, वर्क स्केड्यूल, और उसके बाद मॉडलिंग, मॉडलिंग में आप डिज़ाइन करते हो अपनी रिक्वायरमेंट को फाइनल करने के बाद। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हो, कोडिंग करते हो प्लस टेस्टिंग, ताकि रिमूव बग्स को रिमूव किया जा सके। उसके बाद आपका डिप्लॉयमेंट का फेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या चीज़ है। प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑब्लिक स्टेप्स टू बी कैरिड आउट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, कि कौन कौन से स्टेप्स या एक्टिविटीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपने कैरी आउट करने हैं टू परफॉर्म टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोसेस डील्स विद बोथ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इश्यूज,
कि टेक्निकल भी इश्यूज इसमें डिस्कस किए जाते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सपोज आप प्लान कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट है, उसके बाद आप डेवलप कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स आप यूज़ करते हो कि आप कितने मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, कितनी क्लासेस बना सकते हो, कितने फंक्शंस बना सकते हो, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेस। ये डिफरेंट टाइप के प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर एज एंड रिजल्ट, के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस का आउटपुट होती है वो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। मल्टीपल प्रोसेसेस में एग्जिस्ट, ए प्रोजेक्ट फॉलोज ए पर्टिकुलर प्रोसेस, जैसे मैंने पहले बात की कि डिफरेंट किस्म के प्रोसेस मॉडल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, और जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो कुछ न किसी प्रोसेस मॉडल को फॉलो कर रहा होगा। प्रोसेस टाइप क्या है? प्रोसेस फॉर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से आप कह रहे हैं एक्टिविटीज हो सकती हैं, फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करना और उसका कंट्रोल। एफर्ट एस्टिमेशन, कितने रिसोर्सेज लगेंगे। मेड एंड स्केड्यूल प्रीपेयर्ड, ठीक है जी। रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड, कि रिसोर्स प्रोवाइड करना एक प्रोसेस है। फीडबैक टेकन फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस, कि डेवलपमेंट के फेज के साथ साथ आप फीडबैक भी लेते जा रहे हैं। यहाँ से आप लोगों को पता चलने के चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या काम हो सकता है। फीडबैक टेकन फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस, मॉनिटरिंग डन, इसके बाद आप क्या कहते हो, मॉनिटर कर रहे हो पूरे का पूरा प्रोसेस। ये हम बात कर रहे थे कि वो कौन से प्रोसेस हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। ये डे बाय डे इसमें डिफरेंट किस्म की रिसर्च आ रही है। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ेंगे तो इनको आप ज़्यादा डिटेल के साथ देखेंगे। अभी हम सारे के सारे प्रोसेस मॉडल को यहाँ पर तक सिर्फ हमने ये देखना है कि प्रोसेस मॉडल होता क्या है और कौन से बेसिक किस्म के प्रोसेस मॉडल हैं जो कि फॉलो किए जा रहे हैं प्रोसेस डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ये बात याद रखिएगा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट जो भी होता है वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर मॉडल को, प्रोसेस मॉडल को फॉलो कर रहा होता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है जी? एक बेस है, एक मॉडल है जिसकी बेस पे आपने अपने डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को डिफाइन करोगे कि पहले मैं क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, डिफरेंट एक्टिविटीज किस फॉर्मेट में परफॉर्म की जाएंगी, किस तरह से, किस सीक्वेंस में परफॉर्म की जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के अंदर। तो अभी इस लेक्चर में हम 4 किस्म के प्रोसेस मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल और द वाटरफॉल मॉडल व्हिच इज वेरी oldest model and very simple model, then the prototype model, then the rapid application development model and the incremental model. Waterfall model क्या चीज है? It is one of the earliest development models. The linear sequential model provides a systematic approach to software development. The process of software development is presented by a sequence of the steps. इसमें sequence of steps में आप कहते हो कि मेरा software develop होगा. The sequential phases are what make this model linear, simple and systematic. एक sequence के अंदर आपके सारे के सारे phases हैं. Each phase must be completed before you can move to the next phase. ये चीजें, कुछ चीजें जो आपके वाटरफॉल मॉडल को दूसरे मॉडल से डिफरेंशिएट करवाती हैं वो यही है कि जब एक फेज कंप्लीट परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट फेज के ऊपर जंप कर सकते हैं। दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज द वाटरफॉल मॉडल और क्लासिफाइड लाइफ साइकिल। यहाँ पे अगर आप देखें फेजेस ऑफ द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल या फिर वाटरफॉल मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले जो हमने जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात की कि सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट्स का काम कंप्लीट प्रोसेस होगा कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट गैदर की जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ तक कि रिक्वायरमेंट्स कभी भी फ्रीज नहीं होती। बाज़ औक़ात डेवलपमेंट के फेज के दौरान कोई ना कोई रिक्वायरमेंट यूज़र की तरफ से कुछ चेंज हो जाती है, कोई एडिशन आ जाती है, यूज़र कहता है हमें साथ में ये वाली फंक्शनैलिटी भी चाहिए। तो वाटरफॉल मॉडल इस तरह की रिलैक्सेशन आपको नहीं देता। वो कहता है कि रिक्वायरमेंट सारी की सारी पहले कंप्लीट करो, जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका फेज आ जाएगा डिजाइन का फेज।
अब डिजाइन के फेज को कंप्लीट करेंगे हम कंप्लीट डिजाइन डॉक्यूमेंट एक जनरेट करके उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। यानी कि हर एक फेज से, रिक्वायरमेंट के फेज से डिजाइन के फेज पे आप तभी जाएंगे जब रिक्वायरमेंट्स आपका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, यानी कि इसकी जो आउटपुट होगी वो आपका एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कंप्लीट रिक्वायरमेंट दी गई होंगी। उसके बाद डिजाइन का फेज आ जाता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, कंप्लीट मॉडल आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर का। अब डिजाइन वाला बंदा अब ये आगे स्विच हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के फेज में, जो कि आपका सॉफ्टवेयर है, कोडिंग है। उसके बाद टेस्टिंग का फेज है, टेस्टिंग के फेज के अंदर बग्स रिमूव किए जाएंगे और उसके बाद आपका डिप्लॉयमेंट और देन मेंटेनेंस आपका यहाँ पे होगा। तो वाटरफॉल इसको इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आपका पानी ऊपर से नीचे को गिरता है, यानी कि फिर वापस नहीं जा सकता, या तो यहाँ से किसी भी फेज से आप वापस नहीं जा सकते, इम्प्लीमेंटेशन के फेज से या टेस्टिंग के फेज से वापस नहीं जा सकते, आपने कंप्लीट फेज करना है। उसके बाद मेंटेनेंस के बाद दोबारा आप रिक्वायरमेंट्स के फेज पे अगर जाते हैं तो आपको इसी पूरा रोड फॉलो करना पड़ेगा। इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी है जिसमें आप, जिसको हम वाटरफॉल फीडबैक मॉडल कहते हैं। तो हर स्टेप से आप एक फीडबैक निकाल देते हो कि फीडबैक आपको हर 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 स्टेप से वापस, अगर दूसरे पिछले स्टेप पे आपने जाना है तो जा सकें, लेकिन पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद अगले स्टेप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा जिसकी बेस पे आप पीछे जा सकेंगे। तो लीनियर सिक्वेंशियल या वाटरफॉल मॉडल के अंदर आप क्या करते हो, याद रखिएगा, ये हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क देख रहे हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके लिए आप एक मॉडल फॉलो कर लो। वो कहता है एक ये जो पहला मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाटरफॉल मॉडल है, ये कहता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट सारी की सारी इकट्ठी कर लो, इसको फ्रीज कर दो। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होगी, जो कि आजकल के दौर में या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी डिस्करेजिंग है। वो इसको लाइक नहीं करता, वो कहता है कि जब मुझे डेवलपमेंट के फेज के दौरान इवन आपका डिप्लॉय हो रहा होता है सॉफ्टवेयर, तब उसको चेंजिंग रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो करंट रिसेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं वो कहते हैं कि चेंज को वेलकम करो ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो। तो आगे हम देखते हैं, द फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल are the fold waterfall model. In this phase, the requirements for software are established through discussion with the client and are then documented. क्या आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हो, आगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग के डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शंस होती हैं। आप यूज इसके लिए एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरी की रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जिसमें आप फील्ड है जिसके अंदर आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग के डिफरेंट किस्म की टेक्निक सीखते हो। तो उसमें सपोज आप एक इंटरव्यू कर सकते हो, यूजर को कोई क्वेश्चनेयर दे सकते हो कि ये फिल करो ताकि वो आपको रिक्वायरमेंट आप उससे ले सको, या फिर आप उसके यूजर के वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर जाके खुद से ऑब्जर्व करके कुछ रिक्वायरमेंट देख सकते हो कि ये वाला जो तुम्हारा स्टेप मैनुअल चल रहा है इसको हम ऑटोमाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक कंप्लीट फेज है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल के अंदर, पहला फेज है। दूसरा फेज डिजाइनिंग का, जैसे हमने पहले बात कर दी, इन दिस फेज द रिक्वायरमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द डिजाइन। अब जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप एक मॉडल बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। आपने कहा ये रिक्वायरमेंट, ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन, और उसका आपने आगे क्या दे दिया, मॉडल दे दिया। टू बी यूज्ड इन द नेक्स्ट फेजेस, द डिजाइन इंक्लूड्स वेरियस एलिमेंट्स सच एज डेटाबेस स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड प्रोसीजर्स। जैसे मैंने पहले बात की कि आप डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करोगे, आर्किटेक्चर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होंगे, फंक्शंस कौन कौन से होंगे। द डिजाइन इज फर्स्ट फेज, फर्स्ट पासेस थ्रू द क्वालिटी टेस्ट एंड देन डॉक्यूमेंटेड। ठीक है जी, फिर आप उसको डिजाइन को कंप्लीट डॉक्यूमेंट कर देते हो। फिर वो आगे कोडिंग वाले सेक्शन में चले जाते हैं। कोडिंग वाले सेक्शन क्या करते हैं कि कंप्लीट डिजाइन को देखते हुए कोड करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, जैसे मैंने पहले बात की कि आप टेस्ट करते हो। इन दिस फेज द आउटपुट जनरेटेड इज चेक टू एंश्योर दैट इट मैच द रिक्वायरमेंट्स। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी सॉफ्टवेयर से, आपने वो सारी की सारी फुलफिल कर दी हुई हैं। आप जिस स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे टेस्टिंग का फेज, इन दिस फेज द आउटपुट जनरेटेड इज चेक टू इंश्योर दैट इट मैचेस द रिक्वायरमेंट, कि वो रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। एंड देन द मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड नीड्स टू मेंटेनेंस एंड सपोर्ट दिस रेफर टू द चेंजेस एज वेल एज न्यू रिक्वायरमेंट्स इन द सॉफ्टवेयर आफ्टर डिलीवरी। कि नई सॉफ्टवेयर में जो आपकी एडिशन आ जाती है
उनको भी मेंटेनेंस और सपोर्ट के फेज में लिया जाता है। तो कुछ एडवांटेजेस हैं सॉफ्टवेयर मॉडल के, लीनियर मॉडल या वाटरफॉल मॉडल के। द सॉफ्टवेयर लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। इसको समझना आसान है और इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल आसान है कि आपने एक एक फेज कंप्लीट करना, फिर नेक्स्ट फेज पे चले जाना। पहले सारी के सारा रिक्वायरमेंट कर ली, फिर डिज़ाइन पे, उस पे डिज़ाइन पे गए, प्लानिंग पे गए, फिर आपने सारे डिज़ाइन पे गए, फिर आप इम्प्लीमेंटेशन पे, फिर आप टेस्टिंग पे। इट प्रोहिबिट्स स्किपिंग एनी फेज इन द सीक्वेंस, कि आप फेज में कोई भी सीक्वेंस में कोई भी फेज मिस नहीं करते, क्योंकि एक फेज कंप्लीट होगा तो फिर आप अगले फेज के ऊपर जाते हो। इट इज़ आइडियल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल, अगर आपने कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाना है, कोई छोटी सी ऐप बना रहे हैं, तो उसके ऊपर आप वाटरफॉल मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये कंस्ट्रेंट है कि जिनकी रिक्वायरमेंट्स आपकी पहले से क्लियर हैं। अगर आपके पास ऐसी सॉफ्टवेयर या ऐसी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स पहले से क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल नहीं लग सकता, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल आपको इंक्रीमेंट्स के ऊपर काम करने को अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आप जो हैं वो आप पहले से ले लो, तो वहाँ पे आपका वाटरफॉल मॉडल फेल हो जाता है। नेक्स्ट जब हम अगले प्रोसेस मॉडल्स पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ में आएगी फर्दर बात कि किस तरह से कौन से प्रोसेस मॉडल्स हैं जो कि डेवलपमेंट के फेज के दौरान भी चेंजेस को मीट करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रैक्टिकल कंडीशन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर सेल्डम सिक्वेंशियल, आइट्रेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफन अकर। आपको आइट्रेशन और ओवरलैपिंग, आप दो सेम यानी कि प्लानिंग भी साथ में चल रही होती है, साथ में आप डिज़ाइन भी कर रहे होते हो। डिज़ाइन के फेज़ के साथ जो जो वाला मॉड्यूल आपका कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका होता है उसको आप कोडिंग में भी ले आते हो। कोडिंग जो वाले मॉड्यूल फाइनल हो चुके होते हैं उनको आप टेस्टिंग में, यानी कि ओवरलैपिंग प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, लेकिन वाटरफॉल मॉडल इसको सपोर्ट नहीं करता। तो ये एक ड्रॉबैक है वाटरफॉल मॉडल का। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर सच प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए वाटरफॉल मॉडल ठीक नहीं है। द वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल टू द कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग। यानी कि कस्टमर को एक वर्किंग प्रोजेक्ट देखने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। क्या आप सपोज आज गए, उसके पास रिक्वायरमेंट लेके आ गए, कस्टमर की ये साइकी होती है कि जब हमने कोई काम दे दिया तो हमें जल्द से जल्द एक कोई किसी ना किसी फॉर्मेट में कोई शेप नज़र आए। तो वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल का ये एक डिसएडवांटेज है कि बिल्कुल आखिरी स्टेज पे टेस्टिंग के बाद कस्टमर को कोई चीज़ बनी हुई नज़र आती है, तो माइट भी फिर उसको मैंने उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट सारी की सारी ठीक ना हो, बीच में वो कहे कि नहीं नहीं ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल आपका फेल हो जाता है। इफ़ देर इज़ एनी मेजर एरर ड्यूरिंग द कोडिंग इट विल टिल एंड ऑफ द टेस्टिंग। कोई एक आपने आपके रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू आ गया है या उसने रिक्वायरमेंट बताते हुए कोई इशू दिया है, वो तब तक एरर चलेगा जब तक कि आपका डिप्लॉय नहीं हो जाता सिस्टम यूजर के यहाँ पे। ड्यू टू लीनियर नेचर is any phase is not completed, the software analyst and developers cannot proceed further। क्या सपोज आपके पास डिज़ाइन की टीम, अब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस आपका चल रहा है, या डिज़ाइन आपका चल रहा है, तो कोडिंग की टीम बैठी रहेगी, वो आपका वेट करेगी कि कब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो तो आपका कोडिंग का जो फेज स्टार्ट किया जा सके। तो इस तरह से इसमें लीनियर नेचर के होने की वजह से डिफरेंट फेजेस आपके ओवरलैपिंग नहीं चल सकते, एक फेज कंप्लीट होगा तो दूसरा फेज कंप्लीट होगा। हालांकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो खास तौर पे रिसेंट मॉडल्स हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। वो कहते हैं कि यूज़र को भी इन्वॉल्व करो, डेवलपमेंट के दौरान यूज़र को भी इन्वॉल्व करो, उसको कुछ छोटा सा मॉडल बना के दिखाओ, उसको चेंजेस को वेलकम करो। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से प्रोसेस मॉडल इस तरह चेंजेस को वेलकम करते हैं। अगला जो आपका प्रोसेस मॉडल है दूसरा, वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है। प्रोटोटाइप वर्ड आप डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। एक मॉडल, किसी एक कोई भी बड़ी प्रोडक्ट का आप एक छोटा मॉडल तैयार कर लेते हो। ख़ास तौर पे नॉर्मली आप आजकल किसी
टाउन को विजिट करने जाते हैं तो वो आपको उन्होंने एक प्रोटोटाइप पूरी कॉलोनी का बना के रखा होता है, छोटे छोटे कॉलोनल टाइप छोटे छोटे घर बना के रखे होते हैं। वो आपको पूरा का पूरा उसका वो देते हैं ओवरव्यू कि यहाँ पे सपोज आप कहते हैं जी, वो कहते हैं जी ये हमारी कॉलोनी है, इस जगह पे हमारा पार्क आ जाएगा, इस वो छोटा सा पार्क उन्होंने बनाया होता है। तो वो एक पूरी की पूरी कॉलोनी का प्रोटोटाइप बना हुआ था। या आप कोई बिल्डिंग डिजाइन करवाना चाह रहे हैं तो उस पूरी की पूरी बिल्डिंग का एक छोटा सा मॉडल बना के आपको दिखा दिया जाए, वो प्लास्टिक का हो या जिस तरह के भी है। या को आप गाड़ी बनाना चाह रहे, गाड़ी नई डिजाइन करें तो उसका एक प्रोटोटाइप बना दिया जाए, छोटा मॉडल बना दिया जाए। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल इसी चीज से आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ लेके जाता है कि पहले आप यूजर को एक प्रोटोटाइप दिखाओ। यूजर के पास आप गए, वो कहता है मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इस वाले प्रोसेस को, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑटोमाइज करना चाह रहा हूँ। कोई मैं अपने लिए, मैं एक फार्मेसी बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक सपोज सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आप क्या करते हो, पहले से एक बना हुआ प्रोटोटाइप होता है, आप उसको दिखाते हो कि यार ये देखो यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पे ये वाले, आप इस तरह से यहाँ पे आपकी मेडिसिन की लिस्ट आ रही होगी। अब मेडिसिन की लिस्ट में ज़रूरी नहीं है कि आप 200 मेडिसिन की या 5000 मेडिसिन के नाम नेम ले, आप 3 से 4 मेडिसिन की लिस्ट दे के आप कह सकते हो कि जी ये इस तरह से आपके सपोज जी इस साइड पे मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे आप मिसाल देते हो कि जी तुम्हारे इस यहाँ पे मेडिसिन की लिस्ट आ रही होगी, यहाँ पे उसकी प्राइसेस आ रही होंगी। और यानी कि आप एक छोटा सा वर्किंग मॉडल उनको बना के दिखाते हो, वर्किंग मॉडल से बना एक प्रोटोटाइप दिखाते हो, और उसको देख के यूजर कहता है मुझे ऐसे चाहिए। नहीं नहीं, यूजर की रिक्वायरमेंट्स जो चेंज हो रही होती हैं या आप बल्कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए आप प्रोटोटाइप मॉडल को यूज कर सकते हो। जब यूजर को नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए तो आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के उसको दिखा के कि यार ऐसी चीज तुम्हें चाहिए, अगर वो कहता है बिल्कुल उसमें ये वाली चेंजेस हो जाए, ये वाली चेंजेस हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो, प्रोटोटाइप को यूज करते हो, यूजर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो। तो यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग का जो मॉडल है वो किस तरह से चलता है, दिस इज द स्टार्ट ट्रिगरिंग पॉइंट। यहाँ से आपका फेज स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप यूजर के साथ सारा कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट करने के से मुराद के आप उससे रिक्वायरमेंट पूछते हो। तो रिक्वायरमेंट के बाद यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल की रिक्वायरमेंट, उसके बाद आप एक क्विक प्लान करते हो, छोटा सा मॉडल डिज़ाइन फौरी करते हो, छोटा सा मॉडल डिज़ाइन करके कंस्ट्रक्ट करके उसको डिप्लॉय कर दिया यूज़र को, ताकि उसको वो फीडबैक दे सके। यानी कि आपका ये प्रोटोटाइप आप एक नया भी बना सकते हो प्रोटोटाइप, या माइट भी आपके पास कोई बना हुआ प्रोटोटाइप पड़ा होता है, आप वो यूज़र को देते हो, यूज़र देखता है उसको, उसमें वो कुछ एडिशन देता, आप उसी प्रोटोटाइप को भी फर्दर यानी कि इन्हांस कर सकते हो, या आप उस प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो, एक नया प्रोडक्ट बनाते हो छोटे लेवल पे, और फिर वो यूज़र को दिखाते हो। तो यूज़र उसको देख के कहता है नहीं नहीं ये वाली रिक्वायरमेंट यहाँ पे मुझे चेंज करनी है, आप फिर उसमें चेंज करके, तो ये आप इस तरह से एक एवोल्यूशनरी अप्रोच अपनाते हो कि एक छोटे से प्रोटोटाइप से चलते हो, छोटे से मॉडल से चलते हो, वो मॉडल दिखा के यूज़र को, साथ साथ रिक्वायरमेंट भी आपकी यहाँ पे ये चीज आपको पता चलेगा। वाटरफॉल मॉडल की निस्बत ये वाला जो मॉडल है ये किस तरह से चेंजिंग को वेलकम कर रहा है, कि जितनी भी चेंजेस आ जाए हर इंक्रीमेंट के ऊपर आप चेंजिंग को वेलकम करते जाएंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स, डिफरेंट जो चेंजिंग है रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गैदर करते जाते हो। तो ये वाला आपका ये रोटेशन चलती रहती है यहाँ तक कि आपके पास यूज़र को जहाँ भी ये इस जगह पे जो आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो आपके पास एंड प्रोडक्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट या प्रोजेक्ट की टाइप कैसी है, कि कितनी दफ़ा आप ये चक्कर ये साइकिल कितना चलता है। क्योंकि हो सकता है कि पहला जो मॉडल आपने प्रोटोटाइप बनाया हुआ है वही यूज़र को दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है जी ये वाला प्रोटोटाइप हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है, और आप इसको वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या है? इन दिस मॉडल द डेवलपर एंड क्लाइंट इंटरैक्ट टू एस्टैब्लिश द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का फेज हमने पीछे देखा कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए। डिफाइन द ब्रॉड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं।
कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड को टास्क करना चाह रहे हैं, कि टारगेट करना चाह रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आप कोई ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के लिए बना रहे हैं, आप कोई क्लॉथ की दुकान के लिए बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, और उस हिसाब से फिर आप एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते हो। दिस इज़ फॉलो अप बाय द क्विक डिज़ाइन। एक क्विक डिज़ाइन, क्योंकि आपने छोटा सा मॉडल बनाना है, आप जल्दी से उसको डिज़ाइन करते हो। इन विच द विजिबल एलिमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, द इनपुट एंड द आउटपुट आर डिजाइंड। ये बात जहन में रखने वाली कि आप उसका वॉल्यूम उतना नहीं रखते जो एंड प्रोडक्ट का होगा। आप एक मॉडल बना रहे हो, मॉडल आप छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेकिन वो फंक्शनैलिटी उस तरह से परफॉर्म करेगा कि कुछ इनपुट्स होंगे और कुछ उसकी आउटपुट्स होंगी, ताकि यूज़र को एक विजिबल एलिमेंट नज़र आए। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग जब आप यूज़र की मशीन पे जाके दिखाते हो कि ये देखें जी, इस तरह से आप एक, सपोज हम फार्मेसी की जैसे मिसाल ले रहे थे, आप कहते हो इस तरह से आप एक मेडिसिन का नाम एंटर करेंगे, आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी, कितनी सेल हो गई, कितनी रह गई हैं सामने। जब यूज़र को इस तरह से अपना आप एक वर्किंग इन्वायरमेंट दिखाते हो, तो वो यूज़र को अट्रैक्ट भी करता है। तो डेफिनेटली ये मॉडल फिर वो यूज़र ज़्यादा इंक्लाइन होता है कि मैं ये वाली चीज़ प्रोडक्ट खरीदूँ या इसकी डेवलपमेंट की तरफ जाऊँ। द क्विक डिज़ाइन स्ट्रेसेस द क्लाइंट व्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब वो यहाँ यही बात की जा रही है कि क्विक डिज़ाइन जो है वो क्लाइंट का जो व्यू है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसको स्ट्रेस करता है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द डिज़ाइन इज ए प्रोटोटाइप, के डिज़ाइन का फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो आपको एक प्रोटोटाइप मॉडल के फेज में यूज़र के पास जाएगा। द क्लाइंट एवेल्यूएट्स द प्रोटोटाइप एंड प्रोवाइड इट्स रिकमेंडेशन एंड सजेशन टू द एनालिस्ट। अब वो प्रोटोटाइप को देख के उसको पता चलता है कि हाँ हाँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ ऐड हो जानी चाहिए, यहाँ से ये चीज़ रिमूव हो जानी चाहिए। तो प्रोटोटाइप हेल्प करता है यूज़र को रिक्वायरमेंट देने में। द प्रोसेस कंटिन्यूस इन एन आइटरेटिव मैनर until the all यूजर रिक्वायरमेंट्स आर मेट। ये प्रोसेस आपका आइटरेटिवली चलता रहता है, साइकिल में चलता रहता है। यूजर कहता है यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दो, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक लोगो चाहिए, यहाँ पे एक बटन चाहिए, आप वो दे के सारे फिर दोबारा लेके जाते हो, वो कहता है ये ठीक हो गया, ये चीज़ ऐड कर दो। अब ये प्रोसेस चलता रहता है, इवन के यूजर कहता है कि जी ठीक है जी, अब मेरी रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट हो गई है। एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं? Due the interaction between the client and developer right from the beginning, the objective and requirements of the software is well established. क्योंकि पूरे के पूरे डेवलपमेंट के फेज के दौरान आपका यूज़र आपके साथ इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली आप रिक्वायरमेंट्स को उस हिसाब से साथ साथ मीट करते जा रहे हैं। तो एंड प्रोडक्ट आपकी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव बेहतर हो जाते हैं by using the prototyping model as compared to the waterfall model. Suitable for the projects when client has not clear idea about his requirement. ये ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है जब आपके क्लाइंट के पास कोई बेटर आइडिया नहीं होता कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको असल में क्या चाहिए। जब आप उसको एक वर्किंग एनवायरनमेंट दिखाते हो, वो वर्किंग एनवायरनमेंट देख के खुद सजेस्ट करता है, तब उसको रिक्वायरमेंट्स वो बेहतर तरीके से दे सकता है। द क्लाइंट कैन प्रोवाइड इट्स इनपुट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप। अब चेंजिंग जो है, क्योंकि थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपका यूज़र इन्वॉल्व है, हर आइट्रेशन के बाद आप उसको दिखाते हो, तो वो क्या है, चेंजेस जो हैं वो अपने इनपुट्स दे सकता है, ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप होना यहाँ पे चांसेस होते हैं। द प्रोटोटाइप सर्व्स एज एन एड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। बाजुकात ये होता है कि आप एक प्रोटोटाइप बनाते हो, यूजर कहता है मुझे यही ठीक है, इसमें ये थोड़ी चीजें चेंज कर दो, आप वही, यानी कि प्रोटोटाइप को ही आप एक मॉडल, एक फाइनल प्रोडक्ट का छोटा यूनिट के तौर पे ले सकते हो, और उसमें फर्दर चीजें ऐड करते 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 आप एक बड़ा फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हो। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं बाय ऑफ यूजिंग द प्रोटोटाइप मॉडल फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? Prototyping model has the following disadvantages. The quality of the software development is compromised in the rush to present a working version of the software to the client. अब नॉर्मली क्लाइंट्स की ये साइकी होती है कि जब आप उनको एक वर्किंग सॉफ्टवेयर दिखा देते हो, वो कहते हैं कि बस ये 2 बटन ही तो चेंज करने हैं, ये इतनी सी तो चेंजिंग है, थोड़ी सी अल्ट्रेशन, और मुझे जल्द से जल्द ये वाला
प्रोडक्ट चाहिए। यानी कि क्विक डिज़ाइन है, क्विक प्लानिंग है, क्विक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हर फेज़ के ऊपर कोडिंग है, तो हर फेज़ के ऊपर आपको थोड़ी सी रेशी पोजीशन में है, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। The client look at the working version of the product at the outset and expect the final version of the product to be delivered immediately। वही जो बात मैंने की पहले की कि यूज़र कहता है कि बस बन गया, अभी थोड़ी बहुत तो चेंज करनी है, यहाँ पे लोगो ही तो चेंज करना, उसको बैकएंड की वर्किंग का नहीं पता, उसको डिटेल्स का नहीं पता। जितना ज़्यादा आप यूज़र्स को इन्वॉल्व करेंगे अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, उतना ज़्यादा बिजनेस मैन के लिए इश्यूज होते हैं। आप अक्सर किसी भी दुकान पे चले जाएं, रिपेयर की दुकान पे, वो आपको कहेगा जी आप थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद आ जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी जो प्रोडक्ट के साथ जो भी आपने, मैं सादा मिसाल दे रहा हूँ, सपोज आप कोई आयरन ले जाएं, क्या आप कोई जूसर मशीन वगैरह ठीक करवाने के लिए ले जाएं, वो कभी भी आपको पास खड़ा होकर नहीं ठीक करेगा उसको, क्योंकि वो फिर क्लाइंट फील करता है कि इसने तो छोटा सा तो काम किया। तो ऐसे ही जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल का एक डिसएडवांटेज बता रहा है कि आपने यूजर को साथ इन्वॉल्व किया हुआ हर स्टेप के ऊपर। यूजर कहता है ये थोड़ा सा तो काम है, मुझे क्यों नहीं दे रहे जल्दी, या किसके जहन में ये आ सकता है इसने छोटी सी चेंजिंग की है, प्रोडक्ट इसके पास पहले से बनी पड़ी थी, इसने छोटी सी चेंजिंग की और मुझसे इतना कॉस्ट कर लिया है। तो ये एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल का लॉस हो सकता है। This causes additional pressure over the developers to adopt shortcuts in order to meet the final product deadline। अब यूजर कहता है कि यार मैंने छोटी सी चेंज कही है, मुझे फौरी प्रोडक्ट चाहिए, फौरी सॉफ्टवेयर दे दो चेंज करके। डेफिनेटली एडिशनल प्रेशर आपके डेवलपर्स के ऊपर आता है और वो कोई ना कोई शॉर्टकट फाइंड करते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को compromise कर सकता है। It becomes difficult for the developer to convince the client as why the prototype has to be discarded। अब आपने एक प्रोटोटाइप बना लिया, यूजर कहता है बस ठीक है, यही प्रोजेक्ट, यही आपका जो प्रोडक्ट है आपने बना दी हुई है मेरे लिए, ठीक है, इसमें छोटी बहुत एडिशन कर दो। लेकिन आप समझते हैं कि कंप्लीट जो प्रोडक्ट है, ये कंप्लीट फाइनल आपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना, उसके लिए ये प्रोटोटाइप बेसिक ठीक नहीं रहेगा, इसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, हमें नई सिरे से एक प्रोडक्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूजर कहता है कि नहीं नहीं इसी को कर दो, उसको कन्विंस करना डिफिकल्ट होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोटोटाइपिंग मॉडल के भी डिसएडवांटेजेस हैं जिनको फिर डिफरेंट टेक्निक्स के साथ मैनेज किया जाता है कि यूजर को आपने इन्वॉल्व कर लिया है, विच इफेक्ट्स योर बिजनेस कॉन्फिडेंशियलिटीज, और वो आपको यूजर अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा होता है, जिससे आपके डेवलपमेंट टीम जो है वो प्रेशर में आ सकती है और क्वालिटी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रोसेस मॉडल्स को देखेंगे।